हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 4 XL साइज़ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी हैवी साइज़ की कुर्ती की कटिंग बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शर्ट पीस ले लिया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके फ्रंट नेक पर तो एम्ब्रॉयडरी है और बैक वाले पार्ट पर मतलब प्रिंट है। तो इसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये मैं कुर्ती बनाने जा रही हूँ, इसकी लेंथ है 42 इंच, बस्ट साइज़ है 50 इंच, वेस्ट 46, हिप साइज़ 56 और बाजू की लेंथ है 5 इंच और आर्म होल है 17 इंच। तो इसी के हिसाब से मैं इस कुर्ती कटिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती कटिंग करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता दूं। पहले से ही मैं जब भी कुर्ती की कटिंग करती हूँ, मैं सबसे पहले बैक वाला पार्ट कट करती हूँ। इसका कारण ये है, देखिए फ्रंट वाले पार्ट पर ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर कोई वर्क होता है, तो जिस पे निशान लगाने में हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं इसमें सबसे पहले बैक वाला पार्ट कट करती हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका हिप साइज़ 56 है, तो उसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 इंच। अब इसमें 2 इंच का मार्जिन हम प्लस करेंगे। जब भी हम कोई सूट कट करते हैं तो सबसे पहले हम हिप साइज़ से देखकर मार्जिन लेके फिर हम कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से फैलाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये आया 16 इंच, तो मैं यहाँ पे 16 इंच कपड़े की चौड़ाई नाप कर इस तरह से पूरे पीस को अच्छे से फैला लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 16 इंच के इस तरह से निशान लगाकर इस कपड़े को इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने 16 इंच पर। इससे क्या होगा कि पूरा कपड़ा एक बराबर अच्छे से, मतलब कहीं से कम ज़्यादा नहीं होगा, तो बराबर इस तरह से मोड़ सकेंगे हम इसे। शर्ट का साइज़ कोई भी हो, अगर आप इस तरह से बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से पल्ले की चौड़ाई लीजिए, तो इससे बिल्कुल सेट होगा। ये देखिए, ये मैंने 16 इंच पे निशान लगा दिया है और इस तरह से मैं इसको अच्छे से यहाँ से सेंटर बनाते हुए इस तरह से फैला लूँगी। आप कभी इस तरह से सूट कट करके देखिए, पहले बैक वाला पार्ट काट के, आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये ज़्यादा इजी है। तो ये देखिए, किनारे वाली साइड हम सामने की तरफ रखेंगे और बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे। और जो ये मैं कुर्ती कटिंग करूँगी, इस पर मैं साथ साथ प्लेट्स भी लगाऊँगी। तो देखिए, वैसे आजकल प्लेट्स का फैशन भी है और इसे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। और हैवी साइज़ पे प्लेट्स किस तरह लगाई जाती हैं, आप ये भी अच्छे से देख पाएंगे। कपड़ा इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी लंबाई मुझे 42 तैयार करनी है। तो एक निशान तो मैंने 42.5 पर लगाया है। 0.5 मैंने जो ऊपर सिलाई में कपड़ा जाएगा उसका मार्जिन लेते हुए इस तरह से लगाया है। और एक दूसरा निशान हम इससे 2.5 इंच नीचे लगाएंगे, जो कि हमारा नीचे से फोल्ड करने के लिए होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी लंबाई होगी हम उसमें 3 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमें एक्यूरेट लंबाई तैयार कर सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने निशान लगा दिया नीचे लंबाई का। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है ना, ज़्यादातर बिगनर्स क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई अगर साइज़ हैवी है तो हम तीरे का भी साइज़ ज़्यादा लें और हम आर्म होल का भी साइज़ ज़्यादा लें। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी मतलब हैवी साइज़ की शर्ट कट कर रहे हैं और हमें डीप गला बनाना है उसका, तो ये देखिए मैं इसका गला भी डीप बनाऊंगी मैं इसका। तो अगर हमें डीप गला बना रहे हैं और हैवी साइज़ की कुर्ती है, तो हम यहाँ से तीरा कम लेंगे। तो जैसे कि मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है और अब लेंगे हम इसका आर्म होल, और ये लगाया है मैंने 6 इंच पे निशान। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से निशान सीधा हो गया है और यहीं पे हमें बस्ट साइज़ लगाना है। फिर बाद में ये सीधा करने के बाद हम इंची टेप को ऊपर सिरे पे रखेंगे और उसके यहाँ पर 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे।
ये जो निशान होगा ये हमारे कमर के साइज़ का होगा यहाँ पे इस तरह से। और अब इसी के ठीक नीचे 23 पर, जहाँ पर 23 आया है, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। ये होगा हिप साइज़ का निशान। अब तीनों हमारे निशान लग चुके हैं, बस्ट, वेस्ट और हिप। अब सबसे पहले लेंगे हम बस्ट साइज़। देखिए बस्ट साइज़ जैसे मैंने आपको बताया था पहले 50 है, तो 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5। तो देखिए यहाँ पे मैं 12.5 पे निशान लगा दूंगी। ये 12.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम आगे पीछे दोनों साइड प्लेट्स लगाएंगे, डार्ट लगाएंगे, तो जितनी भी हमने चेस्ट का निशान लगाया है, मतलब बस्ट का निशान लगाया, उतना ही हम कमर का निशान लगाएंगे। मतलब 12.5 जैसे ऊपर लगाया तो नीचे भी हम कमर पे भी हम 12.5 ही लगाएंगे। अब इसके बाद लगाएंगे हम हिप साइज़। हिप साइज़ 56 है, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आ गया 14 इंच। ये देखिए मैंने 14 पर निशान लगा दिया है। तो इस तरह से ये हमारे तीनों निशान फिटिंग के हमारे हो गए हैं। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से, और यहाँ से हिप से मिला देंगे, हिप वाले निशान से, इस प्रकार से। अब इसके बाद हम लगाएंगे प्लेट्स। कमर का निशान हमने ज़्यादा यूँ लगाया है क्योंकि देखिए इसमें प्लेट्स लगेंगी। सेंटर प्लेट 4 लगती हैं, 2 आगे और 2 पीछे, ये सेंटर की होती हैं। तो ये जो मतलब उसमें जो भी कपड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा कि कमर का निशान मार्जिन हमारा उसमें कवर हो जाएगा, तो इसलिए हमने बराबर लिया है। अब देखिए यहाँ से मैं एक 12 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ से, इस प्रकार से। ये होगा प्लेट का निशान, जिसे आप डार्ट भी बोलते हैं। और इसकी लंबाई मैं रखूँगी 8 इंच, इस प्रकार से। देखिए मैंने 8 पे निशान लगा दिया है। आप डार्ट की लंबाई 7 से 8 के बीच में रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने 4 इंच का इस तरह से गैप छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाया है। अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी और एक इसके बीच में निशान लगाते हुए इस प्रकार से हम तिरछा निशान लगा देंगे। जो सिलाई चलेगी वो इस तिरछे निशान पे चलेगी। अब ये प्लेट का निशान लगाने के बाद अब हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। तो ये देखिए यहाँ सेंटर से मैंने इसमें 2 इंच का निशान लगा दूँगी यहाँ पे इस तरह से। और अब यहीं से इस 2 इंच वाले निशान को टच करते हुए हम इस तरह से इसकी गोलाई कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब ये फिटिंग के निशान और आर्म होल के निशान तो लग गए हैं। अब इसके बाद मैं मार्जिन का निशान लगा दूंगी फिटिंग के साथ। मार्जिन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, 1.5 इंच ले लीजिए चाहे 2 इंच ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से, लेकिन मार्जिन जितना मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए ताकि हमें लूज़ टाइट करना हो तो कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब जैसे जैसे निशान लगाए हैं उन निशानों पर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए नीचे तक कटिंग कर देंगे इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक वाला पार्ट कट हो गया है। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट पे गला, जो इसके गले पे कढ़ाई है इस तरह से। और अब सबसे पहले हम इसकी एम्ब्रॉयडरी का जो ये गला है इसका हम सेंटर बनाएंगे इस तरह से। किनारे से किनारे मिलाएंगे अच्छे से। जो गले की ये जो आउटलाइन बनी हुई है ना, इसको आउटलाइन से आपस में एक दूसरे को मिला लेना है। और आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं गले पे, ताकि ये हिले ना। बिल्कुल सेंटर बना लेंगे अच्छे से नीचे तक।
और इसको फिर फैला लेंगे इस तरह से। सारी सिलवटें हटा देंगे ताकि फिटिंग में हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। अच्छे से इसको पूरा प्लेन करने के बाद अच्छे से अब इसके ऊपर हम जो हमने बैक वाला पार्ट कट किया है वो रखेंगे। देखिए इस तरह से रख लेंगे अच्छे से। और इसको भी बिल्कुल ये आगे जो बंद साइड है ना, बंद से बंद बिल्कुल अच्छे से बराबर मिलाना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से इसको मिलाते हुए जैसे जैसे ये बैक वाला पार्ट कट हुआ है बिल्कुल ऐसे ही हम फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको ऐसे सीधा काट लेंगे। ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है हमने। अब जो ये फिटिंग के निशान लगाए हुए हैं ना बैक वाले पार्ट पे, इसको हम दूसरी साइड भी ले लेंगे इस तरह से। और जो ये प्लेट वाला निशान है इसे भी ले लेंगे हम दूसरी साइड। इस प्रकार से पकड़ेंगे इसको अच्छे से और यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे जहाँ पे भी ये प्लेट है ना, यहाँ पे। अब देखिए इससे क्या हुआ कि ये फ्रंट वाले पार्ट पे भी इस प्लेट का निशान आ गया है और बैक वाले पार्ट पे भी, दोनों पे निशान आ गया है इस तरह से। देखिए अब इस निशान को थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे आगे तक। बैक वाले पार्ट में सिर्फ 2 प्लेट लगती हैं और फ्रंट वाले पार्ट में एक साइड, मतलब लेफ़्ट या राइट, एक साइड 3 प्लेट होती हैं। तो ये देखिए एक प्लेट तो हमें मिल गई है, सेंटर वाली यहाँ पे आएगी। अब दूसरी प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ सेंटर वाली प्लेट से हम इस प्रकार से नापेंगे और यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा देंगे और इस निशान को इस निशान से आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से ये देखिए 2 प्लेट के तो निशान लग गए हैं। अब लगाएंगे हम तीसरी प्लेट का निशान। तीसरी प्लेट देखिए फ्रेंड्स किस तरह से लगाएंगे। जो ये फिटिंग वाला निशान है यहाँ से लेंगे हम, इससे यहाँ पे लेंगे हम 3.5 इंच, 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे ये। और अब जो ये सेंटर वाली प्लेट है यहाँ से इन दोनों को इस तरह से नापेंगे। जितना भी आएगा उसका हाफ, उसके हाफ में हमें एक निशान लगाना है। अब जैसे ये 7 इंच आया है तो इसके हाफ में इस निशान लगा दूंगी मैं, यानी कि 3.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। तो ये होगी हमारी तीसरी प्लेट की लंबाई। इस तरह से है ना, बड़ा ही आसान तरीका प्लेट लगाने का। इस प्रकार से देखिए ये तीनों प्लेटों के निशान लग गए हैं हमारे। और अब हम थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से फ्रंट की कटिंग का निशान लगा देंगे, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा कटिंग करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से इसका तीरा कम लिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी कटिंग काफ़ी हो चुकी है इसकी। इस तरह से देखिए मैं इसकी कटिंग कर दूँगी अब। तो ये एक साइड प्लेट्स के निशान आ गए हैं। तो देखिए अब इसके बाद जो ये हमने गले की यहाँ से लंबाई ली हुई है इसको हम आधा इंच कम करेंगे। ये कम किस लिए करते हैं, देखिए आपने बहुत सी लेडीज़ को ये सुना होगा कहते हुए कि हमारा गला पीछे की तरफ जाता है। अगर आप इस तरह से आधे इंच की कटिंग एक्स्ट्रा कर देंगे तो आपका गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ये हमेशा एक जगह सेट रहेगा। तो ये कटिंग भी मैंने कर दी है। अब इसके बाद जो ये हमने निशान लगाए हुए हैं प्लेट्स के, अब इनको हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए इस तरह से हम शर्ट का ये पीस उठाएंगे और दूसरी साइड इसको इस तरह से बराबर मिलाते हुए, इस तरह से अच्छे से पहले बराबर मिलाएंगे और फिर इसको नीचे फैला लेंगे।
गले को भी हम अच्छे से सेंटर करके मिला लेंगे। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर हमारी प्लेट्स के निशान लगाए हुए हैं उस पर हल्का हल्का सा हम टैप करेंगे। टैप करने से क्या होगा, जो ये चौक का निशान है तो ये दूसरी साइड आ जाएगा। ये देखिए ये निशान आ गया है। अब इसको मैं डार्क कर दूँगी। इस तरह से तीनों प्लेट्स के निशान आ गए हैं हमारे पास। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो बाकी हमारा बचा हुआ कपड़ा है हम वो ले लेंगे। तो ये देखिए साइड से मेरे पास केवल इतना ही कपड़ा निकला है, क्योंकि ये हैवी साइज़ है तो हैवी साइज़ के कारण इसमें से बहुत कम कपड़ा निकला है। तो इसी कपड़े को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से 2 बाजू बनानी है हमें, तो हम इसको 2 मतलब 4 बार फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। अब इसको इस तरह से रखेंगे। अब जितने भी हमें लंबाई तैयार करनी हो उसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेते हैं। जो आगे हमें फोल्ड करना है और जो पीछे सिलाई में जाएगा, दोनों साइड के लिए 2 इंच काफ़ी होता है। तो ये देखिए 2-2 इंच ऐड करके मैं निशान लगा के इस तरह से इसे सीधा कर दूंगी। और अब इस कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए हमने पहले ही देख लेंगे हमारे पास कितना कपड़ा है। अगर हमें जोड़ की ज़रूरत है तो हम उसमें जोड़ लगाएंगे, अगर कपड़ा काफ़ी है तो वो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 11 इंच आ रहा है ये इस तरह से, तो ये मेरे लिए कपड़ा काफ़ी है, मुझे जोड़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ से हम 3 या 3.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और अब यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे। और जैसे इसकी बाजू की मोरी तैयार करनी है मुझे 17 इंच, तो इसका निशान लगा के उसी हिसाब से अब यहाँ से मार्जिन का निशान लेते हुए इस तरह से तिरछा निशान लगा दूँगी। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बाजू की भी कटिंग हो गई है। और अब जैसे सूट में हमने फ्रंट वाले पार्ट पे आगे कटिंग की थी, ऐसे ही हम बाजू पे भी आगे कटिंग करते हैं, इसको फ्रंट कटिंग बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर सिरे पे इंच टेप रखना है और नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए बिल्कुल एक सीधा मार्क कर लेना है इस तरह से। और अब इसे ही हम ऐसे ही कट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे फ्रंट की कटिंग बड़ी ही आसान तरीके से हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी किसी शेप की या कोई ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कटिंग तो पूरी कर ली है। अब इसके बाद तो ये देखिए जैसे कि आपको पता है कि इसका गले पर कढ़ाई है, तो सबसे पहले मैं इसका गला तैयार करूँगी। गला तैयार करने का तरीका देखिए, इस तरह के गले किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये देखिए एक तो ये तरीका है कि आप इस पर सीधा कपड़ा रख दीजिए और उसको ऊपर सिलाई लगा दीजिए और उसको फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। मैं ऐसे ना करते हुए मैंने जो बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर पेपर पेस्ट कर लिया है, जिससे इस तरह से गला बनाएंगे तो आपकी बहुत बढ़िया फिनिशिंग आएगी गले की। तो देखिए पेस्टिंग पेपर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। अब जो शर्ट पीस है उसको मैं सीधी तरफ से इस तरह से फैला लूँगी और इसे इसके ऊपर रखते हुए पिन की सहायता से हम इसे फिक्स कर लेंगे। आप 2 या 3 पिन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पिन्स लगा लूँगी मैं इस पर।
अब इसको दूसरी साइड पलटते हुए, मतलब उल्टी साइड से पलटते हुए इस तरह से, जैसे जैसे ये गले की ये आउटलाइन बनी हुई है बिल्कुल इसके पास पास से हमें सिलाई लगानी है, ताकि हमें ये बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर शेप मिल जाए। बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सफाई से लगाना है इसे, कोई भी जल्दबाजी ना करिए गले की सिलाई लगाते समय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गले की सिलाई लग गई है। अब जो ये पिन्स हटा देंगे इसमें से, और अब थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की भी कटिंग कर देंगे। सिर्फ मार्जिन के लिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है हमने, बाकी सारा कपड़ा काट कर हम इसमें से अलग कर देंगे। और अब इसके बाद छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, और जो बाहर वाला कपड़ा है इसको भी इसी शेप में कटिंग कर देंगे। इस तरह से। और अब इसको इस तरह से खोलते हुए इसके बिल्कुल किनारी पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसके बाद जो ये हमने गले की जो पट्टी चढ़ाई है ये पेपर वाली, अब इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए पूरे गले को इसी प्रकार से मोड़ देंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद गले को जो ये पट्टी है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से दबाव की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसके पूरे गले पर इस तरह से दबाव की सिलाई लगा दी है। ये देखिए पूरे गले पर दबाव की सिलाई लग गई है, और देखिए गला कितना बढ़िया फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब इसके बाद हम जो ये प्लेट्स के निशान लगाए हुए हैं इन सारे निशानों पर प्लेट्स लगा देंगे। और सबसे पहले हम सेंटर वाली प्लेट लगाएंगे। तो ये देखिए जब हम सेंटर वाली प्लेट लगाएंगे तो इस तरह से ये तिरछी लगाई जाती है, मतलब कोने से शुरू करेंगे, बीच में थोड़ा सा ज़्यादा और फिर वापस कोने पे ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को यहाँ से पकड़ेंगे, ये देखिए, और फिर इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नोक से शुरू करना है। तो ये देखिए ये मेरी सेंटर वाली प्लेट लग गई है। अब इसके बाद हम साइड वाली प्लेट लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से कपड़े को पकड़ेंगे, बिल्कुल जो ये प्लेट का निशान है इसकी सीध में, और एक पैर से शुरू करना है। ये ज़्यादा मतलब चौड़ी नहीं लगानी प्लेट, ये बिल्कुल एक पैर से शुरू करते हुए बारीक नोक पर इसे ख़त्म कर देंगे। जहाँ तक ये निशान है बिल्कुल वहाँ तक हमें प्लेट लगानी है। ये देखिए इस तरह से। अभी हमारी 2 प्लेट तो लग गई हैं। अब इसके बाद हम तीसरी प्लेट लगाएंगे, जो कि ये आर्म होल वाली साइड से है। इसे भी एक पैर से शुरू करना है और नोक पर ख़त्म करना है। इस तरह से।
अभी देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों प्लेट मतलब एक साइड की तीनों प्लेट हमारी लग चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसको स्टिच कर लेंगे और बैक वाली प्लेट भी हमें इसी तरह से लगानी है। ये देखिए, मैं आपको सीधी साइड से दिखा रही हूँ। ये देखिए, कोई भी इसमें झोल नहीं आया प्लेट में। और प्लेट लगाते समय ये ध्यान रखिए कि आपको कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और ये देखिए, मैंने बैक वाले पार्ट पे भी प्लेट्स लगा ली हैं। अब इसके बाद मैं इसके गले की कटिंग करूँगी। ये देखिए, गले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको बैक वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। गले वाली साइड से जो ऊपर तीरा है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से किनारे से किनारे मिलाकर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट वाला गला तैयार किया है वो लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऊपर तीरे वाली साइड से हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है। आर्म होल वाली साइड से यहाँ से किनारे मिला के इस तरह से रखना है। और जहाँ तक ये गला तैयार है, ये देखिए यहाँ तक ये गला है, उसके आगे हमें आधा इंच आगे मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसे हटा देंगे। अब इसके बाद जितना डीप गला हमें बनाना है बैक का, उतना लेंगे हम। अब जैसे मैंने इसका गला 8 इंच बनाना है डीप, तो मैं यहाँ से सीधा एक 8 इंच का निशान लगाऊंगी इस प्रकार से। और फिर इसकी मैं गले की गोलाई कर दूंगी। गले की गोलाई थोड़ा डीप करेंगे इसमें। ये देखिए, मैंने सिर्फ आधे इंच का निशान लगाया है यहाँ से, और इसको अच्छे से गहराई से लेते हुए इस तरह से इसकी गोलाई कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से गले की कटिंग भी हो गई है। ये देखिए, खोलने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसके लिए और एक पट्टी कट करेंगे। बचा हुआ कपड़ा ले लिया है मैंने, उसको ट्रायंगल शेप में मोड़ के इस तरह से मैं 2 पट्टियाँ कट कर लूँगी। अब इन दोनों पट्टियों को मैं आपस में जोड़ लूँगी। पट्टी जोड़ने के बाद अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे और इसको सीधी साइड से इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी रखेंगे। पट्टी उल्टी होगी और जो बैक पार्ट है वो सीधा होगा। और पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये मेरे बैक वाले गले पे पट्टी लग गई है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इसके बीच में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। अब इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी स्टिच कर देंगे इस तरह से। अभी बैक वाले गले पे देखिए पूरी ओर पट्टी लग गई है। अब फ्रंट और बैक दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए, ज़्यादातर बिगनर्स क्या करते हैं, इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके और दोनों पार्ट्स को इस तरह से स्टिच कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, आपके कॉर्नर्स खुले रह जाते हैं। बल्कि ऐसा ना करके आप इस तरह से करिए। ये देखिए, मैं ये स्टोन है इसको हटा रही हूँ मैं यहाँ से। इस प्रकार से हम दोनों मतलब तीरे मिलाएंगे और यहाँ से जो ये आगे पट्टी है ना, ये और पट्टी, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो मतलब गले के ऊपर पट्टी है ये अच्छे से कवर हो जाएगी। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे रखेंगे इसे कपड़े को और इसके ऊपर से पट्टी को कवर कर देंगे और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए, जब आप इसको सीधा करके देखेंगे तो ये इतनी अच्छे से फिनिशिंग से बिल्कुल यहाँ से लगेगा गला आपका, बिल्कुल भी कॉर्नर बाहर नहीं निकलेंगे आपके।
तो तीरा जोड़ने के बाद अब मैं लगाऊंगी इसकी फिटिंग। ये देखिए, ये फिटिंग का निशान पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब फिटिंग वाली सिलाई को मैं डबल कर दूंगी इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लूँगी इसकी। ये देखिए, फिटिंग लगाने के बाद आप एक बार पूरे सूट के जो अपने मेज़रमेंट से मतलब सिलाई लगाई है, जैसे बस्ट साइज़, कमर और हिप साइज़, इन तीनों को एक बार ज़रूर नाप लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कहीं पर भी कम ज़्यादा कुछ भी हुआ है फिटिंग में, तो उसे आप अभी ठीक कर सकते हैं। बाजू लगाने के बाद थोड़ा दिक्कत होती है उसको ठीक करने में। अब इसके बाद में इसकी बाजू तैयार करेंगे। तो इसकी बॉटम में इसकी वाइट है, मैं इसके ऊपर वाइट पाइपिंग बना रही हूँ। ये देखिए, पहले मैंने वाइट कपड़ा इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लिया है बाजू पर, वाइट पट्टी लगा के। अब एक डोरी का पीस लेंगे। ये मैं डोरी वाली पाइपिंग बना रही हूँ। डोरी को इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और कपड़े को इसके ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे। और बिल्कुल अच्छे से डोरी का जो वाइट कपड़ा है और ये ब्लैक कपड़ा, इन दोनों के बीच में सिलाई लगाते हुए इस तरह से बढ़िया फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, कोई जल्दी नहीं करनी इसमें। इस तरह से अभी देखिए कितने अच्छे से पाइपिंग लग के तैयार हुई है। डोरी वाली पाइपिंग देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, अब दोनों बाजू इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब बाजू को फोल्ड करके इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब जैसे इसके आर्म होल मैंने 17 इंच तैयार करना है, तो मैंने 8.5 इंच पर इस पर निशान लगा लिया है। और पीछे से आर्म होल पे मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये आर्म होल कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपकी फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये देखिए, अब ये देखेंगे ये बाजू ऐसे देखते हैं पहले कि कौन सी साइड की बाजू है। देखिए, शर्ट पीस को इस तरह से रखेंगे हम। ये उल्टी साइड से शर्ट रखा हुआ है और बाजू को भी इस तरह से लगा के देखेंगे। ये देखिए, दोनों की जिसकी फ्रंट कटिंग ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये मतलब इस साइड की बाजू है ये। अब इसको बाजू को सीधा करेंगे और शर्ट को उल्टा ही रहने देंगे। और गले वाली साइड से इस तरह से बाजू अंदर की तरफ डालते हुए इस तरह से इसे सिलाई मिलाकर शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई हम इसकी, आप चाहें तो पहले इसको बाजू को नाप सकते हैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके कि आपके आर्म होल में ये पूरी बाजू सेट होगी या नहीं। अगर कुछ कम ज़्यादा है तो आप उसको अभी ठीक कर सकते हैं। मेरी ये पूरी बाजू इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसकी सिलाई शुरू कर रही हूँ। इस प्रकार से खींचना नहीं है कुछ भी इसमें, ना बाजू और ना ही शर्ट का कपड़ा। बस इस पे डबल कर देंगे इसी सिलाई को और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। तो ये देखिए, मेरी दोनों बाजू लगकर तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद में ऊपर जो ये ऊपर टिच बटन लगाते हैं उसके लिए पट्टी मैंने बनाई है। इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और जो ये मतलब बाजू से ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है ना बाहर की तरफ, इसके साथ हम इसे अटैच कर देंगे।
इस पे हम टिच बटन लगाएंगे। तो ये देखिए पट्टी लग गई है। अब ऊपर से सारा कमीज तैयार हो गया है। अब इसके बाद में इसके जो मतलब घेर है उसको फोल्ड करूँगी। जितना कपड़ा हमने मार्जिन के लिए लिया था एक्स्ट्रा, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी साइड स्लिट बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपको करके दिखाई है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ा सा ही पसंद आया और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।